विपिन जब हमारे पास आए तो उनकी कमर और लेफ़्ट लेग में इतना पेन था कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। विपिन का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको लेफ्ट में पेन है विपिन जी? जी सर। मैं राइट को लिफ्ट कर रहा हूँ, कोई पेन हो तो मेरे को बताना। जी सर। ऐसे करने से कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रही है सर, बैक में आ रही है। ओके, इसी तरह से मैं लेफ्ट को लिफ्ट करूँगा, कोई दर्द होगा तो आप मुझे बताएंगे। अभी कहाँ पेन है? बैक लेग में भी हो रहा है? बैक के सेंटर में हो रहा है सर। लेग के साइड नी में पेन हो रहा है। ओके, अब देखिए मैं दोनों तरफ टच कर रहा हूँ, इधर पता चल रहा है सारा, और इस तरफ मैं टच कर रहा हूँ तो सेम है, सेम सेंसेशन है। ऑलराइट, अब हम मसल पावर आपकी देखेंगे। आप अंगूठे को ऊपर खींचेंगे, मैं नीचे खींचूंगा, ठीक है? लगाइए जोर, ऊपर की तरफ, अपनी तरफ खींचिए, दोनों पैरों को ऊपर खींचिए, लगाइए जोर। ये देखिए, ये कंप्लीट फुट ड्रॉप है। इधर दोनों में कंपैरिजन करो। अगर हम राइट को खींचो, वेरी गुड, लेफ्ट को खींचो, ये देखिए, ये कंप्लीट फुट ड्रॉप है। ऑलराइट, ओके, ठीक है। विपिन का ये 1 महीने पहले का एमआरआई है, जब ये बहुत तेज़ दर्द के साथ, कमर दर्द के साथ हमारे पास आए थे। हमने एमआरआई किया था तो उस टाइम पर किसी भी नर्व के ऊपर कंप्रेशन नहीं था, ऑल द डिस्क्स वर कंटेन्ड, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जब 1 महीने बाद दोबारा हमारे पास आए तो हमने इसका रिपीट एमआरआई किया। अब की बार इनको लेग में पेन था, एंड लेट्स सी द डिफरेंस कि पहली एमआरआई और दूसरी एमआरआई में क्या फ़र्क है। तो जब हमने इनकी सेकंड टाइम एमआरआई कराई, जबकि इनकी लेफ़्ट लेग में सीवियर पेन था, तो ये एमआरआई की पिक्चर बिल्कुल चेंज्ड मिली है 1 महीने के बाद। पूरी डिस्क बाहर आ गई है और जो रास्ता है नर्व्स के लिए पूरा क्लोज हो गया। अब हम देखते हैं कि वाई पेन ऑन लेफ़्ट साइड ओनली। पहले नॉर्मल डिस्क देखते हैं। इसमें आप देखेंगे राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों ओपन है और स्पाइनल कैनाल भी क्लियर है। अब हम देखते हैं L4-5 जहाँ विपिन को प्रॉब्लम है, तो आप ये देखेंगे डिस्क पूरी बाहर आ गई है और इसने जो लेफ़्ट साइड का रास्ता है पूरा बंद कर दिया है। इस वजह से इनको इधर पेन भी है और फुट ड्रॉप भी है। तो अब हमारा जो पर्पज़ है, एंडोस्कोपिकली हमें इस फ्रेगमेंट को निकालना है और इस एरिया को डिकम्प्रेस करना है। हैवी वेट पेशेंट्स के कई सारे चैलेंजेस होते हैं। पहली चीज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन। तो इन पेशेंट को स्पेशल ट्रॉलीज़ के साथ हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि रेगुलर बैरिएट्रिक सर्जरी होती हैं तो हमारे पास ऐसे सारे इक्विपमेंट और सारी ट्रॉलीज़ इस तरह की हैं जो हाइड्रोलिक हैं और जिससे हम पेशेंट्स को आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा चैलेंज आता है किस तरह के टेबल पर इनको ऑपरेट किया जाए। नॉर्मल ओटी टेबल्स पर हम 120 से 130 किलो के पेशेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए हमने स्पेशली बैरिएट्रिक टेबल यूज़ की जिस पर 300 किलो तक के पेशेंट को ऑपरेट किया जा सकता है। अगला चैलेंज था कि इनको किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जाए, जनरल या रीजनल। जनरल एनेस्थीसिया के बाद इन पेशेंट्स को पोजीशन करना, संभालना थोड़ा मुश्किल होता है और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो इनको हमने रीजनल एनेस्थीसिया में ही ऑपरेट किया। अगली प्रॉब्लम थी कि इनकी पोजीशनिंग कैसे की जाए, पेशेंट को उल्टा लेटाया जाए या साइड से लेटाया जाए, क्योंकि उल्टा लेटने के बाद पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती हैं। जब इनको एनेस्थीसिया से बाहर लेके आते हैं तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। तो हमने इनको लैटरल पोजीशन में ही ऑपरेट किया। स्पाइन को लैटरल पोजीशन में ऑपरेट करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, काफ़ी अनयूजुअल होता है, लेकिन हमने ये किया और पेशेंट को उसका एडवांटेज मिला। और हमेशा की तरह हमने ओपन सर्जरी नहीं की, हमने एंडोस्कोपिक टेक्निक से इनका ऑपरेशन किया। इतना वज़न होने के बावजूद भी कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, एंड पेशेंट इज़ डूइंग वेरी वेल। एंडोस्कोपिक टेक्निक का एडवांटेज आपके सामने है। पेशेंट 12 घंटे के बाद ही एक्टिव हो जाते हैं, चलना फिरना शुरू कर सकते हैं, ये सब अपनी डेली एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं। हैवी वेट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, लेकिन बिकॉज हमने एंडोस्कोपिक टेक्निक में कोई मसल्स या टिश्यूज़ को डैमेज नहीं किया है, तो पेशेंट की जो मसल पावर है
जो स्पाइन की मसल पावर है बिल्कुल इंटैक्ट है और पेशेंट अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। विपिन वैसे भी काफ़ी कोऑपरेटिव पेशेंट हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने फॉलो की जो भी सर्जरी के बाद हमने बताई हैं, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो हम विपिन के साथ हैं जिनकी हमने कल सर्जरी की थी। इट वाज ए बिग चैलेंज फॉर आवर टीम एंड आई रियली थैंक माय एनेस्थीसिया टीम कि उन्होंने बहुत अच्छे से एनेस्थीसिया को हैंडल किया, बिकॉज इस केस में एनेस्थीसिया वाज ए बिगर चैलेंज देन द सर्जरी। तो विपिन जी, जिस कंडीशन में हम आए थे उस टाइम पे आप हिल भी नहीं पा रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सर मैं तो बिल्कुल आपको तो याद ही है, मैं आपकी क्लिनिक के बाहर भी, जी। आपकी क्लिनिक में नहीं आ पाया, बाहर आके देखा आपने, और मेरे तो पैर वॉज लिटरली गॉन एंड बॉडी वेट की वजह से मेरा, आप देख ही रहे थे, मैं तो चल के हाँ। बड़े मुश्किल आया। गाड़ी से उतर भी नहीं पा रहे। हाँ, गाड़ी से उतर नहीं पाया सर, आपने ही मेरे को बाहर ही देखा। देन द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी वाज सर कि मैं ठीक भी हो जाऊंगा, बिकॉज इट वाज सीरियसली एक वेट और एक द वे द फुट वाज डिटोरेटिंग एवरी डे, so दैट वाज अ चैलेंज। बट वो जो कल मिरेकल हुआ है सर, दैट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। मतलब रात को जब एंथुसियास्ट जो भी हमारे डॉक्टर अभिषेक थे और भी डॉक्टर थे, जी सर। आपके साथ भी डॉक्टर सौरभ थे, आप हाँ थे, जी, आप जी। लोगों ने मतलब जिस तरीके से मेरे को हैंडल करा है, मतलब मेरे को, मैं देख रहा था अपनी स्क्रीन पे भी देख रहा था, लेकिन जी। जैसे लोग पकड़ के मेरे को ऑपरेशन कर रहे थे, मतलब जिस टेबल पे था, और वो ऑर्थो की टेबल भी नहीं थी, जी जी जी, वेरी टेबल। हाँ, उस टेबल के ऊपर आप लोगों ने मतलब लिटरली बांध के, और 2 लोग 3 लोग मेरे को पकड़ के बैठे थे पूरी सर्जरी 3 घंटे। दैट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इन योर काइंड हैंड्स। Actually, it all depends on the teamwork. यस सर। One single surgeon cannot do anything. My anesthesia team, my staff, and the infrastructure in the hospital, because we are routinely doing bariatric surgeries. तो हमारे को वो ऐसी tables हैं जिसमें heavy patients को भी हम ले सकते हैं. And more importantly, had it been open surgery, तो problems ज़्यादा आती हैं. Patients की recovery इतनी fast नहीं होती है, तो इसलिए हम endoscopic technique से procedure करते हैं. And सबसे बड़ी बात, विपिन को इतना पेन होते हुए भी ही वॉज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। हमने ये भी बताया कि इसमें रिस्क है, हाई रिस्क है, एंड ही ऑलवेज सेड यू गो अहेड, व्हाटएवर विल हैपन बाय गॉड्स ग्रेस सब ठीक होगा, एंड एक्चुअली वही हुआ। बस तो आपका कॉन्फिडेंस हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट था, एंड Yes, आई एम and- वेरी थैंकफुल कि यू गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस रेयर सर्जरी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। सर आपके आगे सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। थोड़ी सी अभी जैसे आपने देखा ही, आज आई एम मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू वर्क, जी एंड आई एम एबल टू वर्क, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू वर्क। मेरे को ना वो एक एक्साइटमेंट भी है वर्क करने की, भी बहुत ज़्यादा टांग दर्द हो रही थी, एंड आई विश कि मैं यहाँ से गाड़ी तक चल के जाऊँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। and most probably I think I will be able to do it, and by your team of physiotherapists and everybody, I think we'll recover soon sir. Very, very, very. So Thank nice you. of you, sir. Thank you so much sir. Thank you so much sir.